बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, जब से ये शब खून मारा गया है, चेहरा शहबाज शरीफ का है, लेकिन मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। वो चेहरा भी अब हटा दिया गया है और बाकायदा दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मुल्क में मार्शल लॉ अमली तौर पे लगा दिया गया है। सब मुल्क को बंद किया जा रहा है। डर गए हैं, घबरा गए हैं। याद रखें, पुरअमन एहतजाज सिर्फ मार्शल लॉ के दौरान बुरा लगता है, जमहूरी हुकूमतों के दौरान बुरा नहीं लगता। सबसे पहले एक खबर आ रही है, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन समझ लें कि 70-80% कन्फर्म है। अमरीकी डोनाल्ड ब्लूम, अमरीकी नया सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम, कल से उसने अपनी नौकरी का आगाज़ किया है बाकायदा पाकिस्तान में। अमेरिका ने 4 साल पाकिस्तान में सफ़ीर नहीं लगाया। कल वो आया है, उसने अपनी नौकरी का आगाज़ किया है कल से ऑफिशियली, और कल ही मार्शल लॉ अमली तौर पे नाफिज हुआ है। रात को क्रैक डाउन हुआ है और जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए हैं कि सारी चीज़ें तो आपको बताई भी नहीं जा सकती। जैसे चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके घर की दीवारें और दरवाजे पलांगे गए हैं, तोड़ फोड़ की गई हैं। उनकी डॉटर इन लॉ को जिस तरह उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्यों हुआ है, मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। अमरीकी सफ़ीर ने आते ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें पूरी तरह से निकल नहीं रही, अमरीकी सफ़ीर के आते ही ये पैगाम अमरीका का पहुँचा है कि इमरान खान को हर कीमत पे आपने रोकना है, जो मर्जी करें। हमारी तरफ से ना कोई इंसानी हकूक़ की बात होगी, ना कोई तंजीम बात करेगी, कुछ भी नहीं बोला जाएगा। मार्शल लॉ है, जो मर्जी है, इसको रोकें। इस दौरान आपका जो भी माशी नुकसान होगा वो पूरा भी किया जाएगा, बल्कि इजाफी भी दिया जाएगा। ये पैगाम पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद से आपने देखा कि कल उसने अपनी सर्विसेज शुरू की, अमरीकी सफ़ीर ने, डोनाल्ड ब्लूम ने, और उसके बाद से आप एक्शन देख लेंगे क्या हुआ है। उससे पहले श्योरिटी चाह रहे थे, किससे? अमेरिका से, कि हाँ हम तो लड़ेंगे, ये ना हो बाद में तुम भी अनारकी फैले, मुल्क तबाही की तरफ आए तो तुम भी पीछे हट जाओ। तो ये अश्योरेंसेस दे दी गई हैं। जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर पर 3 स्टार जनरल्स, नाज़रीन, उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको पूरी तफसील बता देता हूँ, मैंने शायद 10 लिखा था, मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये मेजर आदिल राजा, उन्होंने ये शेयर किया है। वो कहते हैं जी कि इसमें 5 3 स्टार जनरल होंगे, 18 2 स्टार जनरल होंगे, 44 ब्रिगेडियर होंगे, और बाकी सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड ऑफिसर होंगे जो इस मार्च के साथ शामिल होंगे। अब आप मुझे बताएं कि इस तादाद में जब एक्स मिलिट्री ब्रास पहुंची होगी मार्च में, ये कैसे गोलियां चलाएंगे, ये कैसे तशद्दुद करेंगे? आसान नहीं होगा। ये मिलिट्री के लिए भी बड़े प्रेशर की बात है। इस मौके पे हल्क को सोचना पड़ेगा कि मार्शल लॉ कायम रखना है या जमहूरियत की तरफ जाना है। ये आसान नहीं होगा। नाज़रीन, 10 ऐसे जनरल्स हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत के जाने पे और उसके बाद जो सूरत हाल हुई उसके हवाले से वाज़ेह तौर पर एक लाइन ली है, वाज़ेह तौर पर, और वो उस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ है जो लगा दिया गया है। इनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ: जनरल उमर हयात, जनरल हारून, जनरल तारिक, जनरल अमजद, जनरल मुस्तफ़ा, जनरल एजाज, जनरल लोधी, जनरल अली कुली खान, जनरल आसिफ यासीन मलिक और जनरल सबीउद्दीन बुखारी। इन्होंने अभी भी एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें कहा है कि आधी रात को जो रेड्स हुए हैं, वेटरन्स यानी साबिक जो मिलिट्री के लोग हैं, रिटायर्ड, उनके घरों में भी रेड हुए हैं। अब हमें कोई ये बता सकता है कि किसी सिविलियन हुकूमत में ये जुर्रत है कि किसी आर्मी के ब्रिगेडियर के घर रेड करे? ब्रिगेडियर्स, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स के घर रेड हुए हैं रात के टाइम। वो जो एक लाहौर का वाक़या बता रहे हैं मॉडल टाउन का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंतहाई दुख के साथ कि एक पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया है, उसमें जो FIR दर्ज की गई है वो ये की गई है कि कोई किराएदारी का मसला था। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान के किसी उसने गिरा दिया है और ये सियासी तौर पे, लेकिन जो FIR है उसमें किराएदारी का मसला लिखा हुआ है। यानी रात को 2-2:30 बजे एक रिटायर्ड मेजर के घर किराएदारी के मसले की वजह से गए हुए थे। ये जुल्म की इंतहा है जो की जा रही है। ये आप जरा देखें। लॉ एंड ऑर्डर का पता था, वो यहाँ से कहाँ भाग गया? किसके लिए आए थे इधर? रेहान बिन जावेद साहब को पकड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद की है, इतना मुझे मार के पूरे तरीके से मेरी बेटी को इतने पूरे तरीके से थप्पड़ मारा है, इतने बुरे तरीके से उसको फोन किया है। यार जगह में और आपके साथ ये सब डील जो कर रहे थे, ये मर्द पुलिस ऑफिसर मर्दों ने किया है, और
और वो आगे झपटा है मुझे मारने के लिए कि बीबी अगर तू औरत ना होती तो मैं तेरा भी मुंह तोड़ देता। यहाँ पे हम सिर्फ तेरा औरत होने का लिहाज कर रहे हैं। मैंने उसे कहा अगर तू मैं औरत ना होती तो क्या तू मुझे मार देता? यहाँ पे खड़े होकर तू क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा गोली चलाना चाहता है, चला दे, और क्या कर लेगा तू? ये हैरान कुन मनाजिर हैं। ये देखें, अल्लामा इकबाल की डॉटर इन लॉ की ज़रा सुने वो क्या कह रही हैं। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, वो बार वो जो बाहर गार्ड है बेचारा, वो भी हमारा बिल्कुल नहीस कमज़ोर सा है, उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में, और बाकी जो मुलाजिम थे जो भी, उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे, हमने अंदर जाना। कोई दरवाज़ा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है। ये देखें ज़रा, जिसने नवाज शरीफ पे एहसान किया था, उसकी रिपोर्टों को असली करार दिया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं। ये कर रहे हैं ये लोग जिस खातून ने पूरे पंजाब में कोरोना के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त काम किया और लाखों जानें बचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, उसके साथ ये सलूक किया है इन्होंने। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। नाज़रीन, विकीलीक्स का मैंने आपको बताया था कि जब मुशर्रफ को बतौर सदर हटाना था और जरदारी ने आना था, उससे पहले जनरल कियानी ने जरदारी और अमेरिका के दरमियान डील करवाई थी। यानी अमेरिका गारंटर था, जरदारी और कियानी की डील हुई थी। डील ये हुई थी कि मुशर्रफ को सेफ एग्जिट मिलेगा, यानी उसके खिलाफ कोई आइन से गद्दारी का मुकदमा नहीं चलेगा, जब वो हटेगा तो उसको कोई जेल में नहीं डाला जाएगा, बाइज्जत तरीके से रुखसत किया जाएगा। ये डील का हिस्सा था। जरदारी ने डील ऑनर की और उसको 21 तोपों की जितनी भी तोपों की सलामी थी वो दे के रुखसत किया और जरदारी सदर बना था। आपको याद होगा। अब जो मौजूदा साहब हैं हल्क साहब, वो भी ये गारंटी चाहते हैं। नंबर 1, उनकी मर्जी की तकर्री होगी नवंबर में, और नंबर 2, उनकी बाइज्जत रुखसती होगी इसी तरह तोपों की सलामी के साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बाइज्जत रुखसती होगी, क्योंकि ख़तरा ये है कि अगर अभी 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, इमरान खान की जीत यकीनी है। अगर धांधली की तो नया शोर पड़ेगा, मुल्क में नई अनारकी आएगी। इमरान खान की जीत यकीनी है, नहीं रोका जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीटें जैसे RTS बिठा के कम की थी, कम की जा सकती हैं, रोका नहीं जा सकता अक्सरियत लेने से। ख़तरा ये है इनको कि अगर 3 महीने में इलेक्शन हो गए तो आज अगर मई है तो जून, जुलाई, अगस्त गुजरते सितंबर में भी इलेक्शन हो जाते हैं। इमरान खान ने आते अगर हल्फ उठाते ही तब्दीली कर दी तो बेइज्जती होगी कि 2 महीने पहले ही हटा दिया गया, महीना पहले ही हटा दिया गया। अपनी ज़ात के खोल में कुछ लोग कैद हैं। ये सिर्फ डॉलरों का मसला नहीं, डॉलरों का है, अमेरिका की धमकी, सब कुछ है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को आप साइड पे भी रख दें तो इस टाइम ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। सेफ एग्जिट का मसला है बहुत सारे लोगों का। हर बंदे को अपनी अपनी सेफ एग्जिट की डील चाहिए, और क्योंकि इमरान खान सबसे पहले कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान करो फिर बैठ के बात कर लेंगे, सेफ एग्जिट वो पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि सेफ एग्जिट होगी, बाइज्जत एग्जिट होगी। यही इस हुकूमत का मसला है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसा माहौल बन जाए मिली भगत से कि मार्शल लॉ का एक जवाज कायम हो जाए। अगर वो लग गया तो हम भी कहेंगे हमारी सियासी शहादत हुई है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, सब इमरान खान को मकबूल करने के लिए, ताकि हम भी फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट दोबारा आ जाएं, दोबारा वोट को इज्जत दोगे बयानिए पे आ जाएं कि एट द मोमेंट इनके पास कोई बयानिया नहीं है। एक तरफ खुददारी, आज़ादी, एक तरफ गुलामी और भिकारी, ये है बयानिया। कौन सा बयानिया जीतेगा ये आप लोग समझ सकते हैं। ये इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है। सो आर्टिकल 144 नाफिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद को बिल्कुल सील किया जा रहा है, पंजाब को सील किया जा रहा है, मोटरवेज बंद किए जा रहे हैं, रस्ते बंद किए जा रहे हैं, यानी पूरे पंजाब को इन्होंने पहले ही बंद कर दिया है खुद ही। जब मुल्क ऐसे जाम कर देंगे, अभी इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हाल आपके सामने है, पूरा मुल्क जब ये बंद कर देंगे तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा आप मुझे बताएं। इसके बाद ये होगा कि मईशत जो पहले ही परेशान कुन हालत में है वो मज़ीद नीचे चली जाएगी। अमेरिका के वादे पे आप लोग बहुत कुछ कर तो लेंगे, लेकिन अगर वाकई ही श्रीलंका वाली सूरत हाल आ गई तो अमेरिका पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो अनारकी चाहेगा फिर कि ठीक है डूबता है मुल्क तो डूबे, वो आपको क्यों बचाएगा भाई। फिर जब बिल्कुल आप डूबने वाले होंगे और आप ऊपर तिनके के सहारा ढूंढ रहे होंगे, तब वो आपसे कहेगा अपने एटमी असासे मुझे दो, बेल आउट पैकेज ले लो। ये फाइनल प्लान है। जो कल के अंदर समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें खारजा पॉलिसी भी पता है, मैशत भी पता है, ये भी पता है, उन्हें पता होता तो वो 6% ग्रोथ करने वाले मुल्क को इस तरह तबाह ना करते जिस तरह कर दिया गया है।
जो करंट अकाउंट डेफिसिट नून लीग के दौर में पैदा हुआ था वो उनकी नाअहली की वजह से पैदा हुआ था। 5.5% उन्होंने ग्रोथ की थी, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा था। 6% ग्रोथ हुई है, $15 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट। और वो किस लिए है? तेल की कीमतें उस टाइम $60 थी, आज $112 हैं, तकरीबन डबल। अगर ये ना होती और गैस की कीमत LNG की इतनी ऊपर ना होती, मार्क माय वर्ड्स, ये करंट अकाउंट डेफिसिट 5 अरब भी नहीं होना था, यानी GDP का 1 से 1.5%। और ये आइडियल है किसी भी मुल्क के लिए। मीशत टॉप क्लास जा रही थी तो क्यों तबाह किया गया मुल्क को? मुझे ये जवाब दे दे कोई, अपने ज़ाती मकासद के हसूल के लिए। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पे मुकाबला है 22 ग्रेड के अफसर और 22 करोड़ अवाम के दरमियान। मुकाबला है, कबर एक है, बंदे दो हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग जीतेगा। एक न्याम में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते, एक ही होगा। फैसला आपने करना है। और इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, KP से हो सकता है 5 लाख बंदा टोटल चले, 10 लाख चले, 20 चले, 50, लेकिन अगर 2 से 5 लाख बंदा KP से इस्लामाबाद पहुंच गया, ये सारे लोग मुल्क से फरार हो जाएंगे। ये असम्बली तोड़ने का भी वेट नहीं करेंगे, लेकिन आपने पहुंचना है मेरे पाकिस्तानियों। ये आपकी गैरत का सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राउड KP से है, क्योंकि आपने अगर अटक का पुल क्रॉस कर लिया, आप आगे आ गए, और अगर आप इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे तक पहुंच गए, मार्क माय वर्ड्स, इनमें से कोई खड़ा नहीं होगा। और अभी तो पंजाब से बहुत सारे लोग, और पूरा पंजाब बंद है वैसे भी, लोग हर जगह अगर धरने दे के बैठ गए तो ये चोक हो जाएगा पूरा मुल्क। पूरा मुल्क चोक होने के बाद क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे मईशतें नहीं चलती। पहले ही बहुत सारे बुरान हमारे सर पे खड़े हुए हैं, मुल्क नहीं चला सकेंगे। वक्त आ गया है कि हल्क अमरीकी गुलामी के खोल से बाहर निकले, मुल्क का सोचे। जो गद्दारियां कर ली हैं उनको फिर भी माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि he'll become irrelevant in few months। इवन दो निशान इबरत जब ना बनाओ किसी को तो आगे भी यही काम होते हैं, लेकिन एक बार एक ताकतवर वज़ीर आज़म आ गया आवाम की ताकत से, वो सब कुछ खुद ही ठीक कर लेगा। हमें किसी का मोराल डाउन नहीं करना। बेहतर यह है कि अपनी गलती को सुधार लें, डिलीट का बटन कल से पहले दबा दें। ये आखिरी 12-14 घंटे आपके पास रह गए हैं, इसके बाद दे वोंट बी एनी गोइंग बैक। उसके बाद जो अवाम करेगी किसी को पता नहीं। और अगर आप बड़े लीडर्स को पकड़ लेंगे, अवाम लीडर्स के बगैर अगर बाहर निकलेगी तो उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? क्या आपने सोचा है ये? और आप अवाम की पल्स को नहीं समझ पा रहे। आपको ये जो मशवरे दे रहे हैं ना नजम सेठी और हामिद मीर और सलीम साफ़ी जैसे लोग, नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया का ट्रोल्स हैं। जब आप अवाम का जम्मे गफीर देखेंगे ना, आप सब की पतलूनें गीली हो जाएंगी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ एडवांस में, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अवाम का ये दबाव। इससे पहले के मामलात इस्लामाबाद के बजाय पिंडी की तरफ चल पड़े और 7-8 लाख 10 लाख लोग पिंडी का रुख करें, वो नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन होगी इस मुल्क के लिए। ये वो सिचुएशन होगी जब लोग फिर वही तुर्की वाले मनाजिर देखेंगे जो कि किसी भी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि हालात को पहले ठीक कर लिया जाए और इस मार्शल लॉ को ख़त्म करके वापस हम जमहूरियत की तरफ आएँ। मुल्क की बका हकीकी जमहूरियत और शफाफ इलेक्शन उसका बुनियादी जुज़ है, उसकी तरफ जाएँ, हालात को ठीक करें। वरना हालात आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर रिटायर्ड लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, रिटायर्ड लोग आपको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर खुद सोच लें। मैं आपको ये लेटर पढ़ के सुनाता हूँ रिटायर्ड लोगों का, उन्होंने क्या कहा है। रिटायर्ड जो जर्नैल हैं जिनका मैंने आपको बताया, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान, वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम, एयर मार्शल मिर्ज़ा ज़फ़र हुसैन, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन मलिक, मेजर जनरल सबीउद्दीन बुखारी, एयर वाइस मार्शल सैयद नुदरत काज़मी, ये इन लोगों ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है। वो कहते हैं जी कि हम बतौर शहरी और वेटरन्स के हवाले से दोबारा रीअसर्ट करते हैं कंसर्न्ड जो लोग हैं ऑफिस में कि जल्दी से डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए और फौरी तौर पे इलेक्शन किए जाएं जैसे हमारा आइन कहता है। इसका ओनस जो है, यानी इसकी जिम्मेदारी जो भी हालात बन रहे हैं और जो बनेंगे उन लोगों पर है जो बड़े दफातर में बैठे हुए हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, ये उनके ऊपर। यानी रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, जर्नैलों ने, एयर मार्शल्स ने, एक्स जो है, ये सारी जिम्मेदारी डाल दी है उन लोगों पे जो इस टाइम हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप सोच लें कि अगर वो लोग ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनमें से 90% लोग जो हैं, जो मैंने पहले भी आपको जर्नैलों के नाम दिए, ये इमरान खान की आज़ादी मार्च में आएंगे।